विफाकी वज़रा की इलेक्शन पर असरअंदाज होने की शिकायत, इलेक्शन कमीशन की निगरां वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समात मंगल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरान के तकर्रुर के केस की समात। निगरां दौरे हुकूमत में काम करने वाले साबका दौरे हुकूमत में लगाए गए सेक्रेटरीज की तफसीलात तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन निगरां दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। मंगल तक इलेक्शन कमीशन हुक्म पर बिला इम्तियाज अमल न हुआ तो केस में ऑर्डर मुअत्तल कर दूंगा। जनवरी में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। मामला अदालत की नजर में है। उम्मीद है मुनासिब फैसला आएगा। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। इलेक्शन एक्ट पर कभी दस्तखत न करता। हज पर गया तो मेरे पीछे इलेक्शन एक्ट मंजूर करवा दिया गया। निगरां हुकूमत जो कर रही है उससे चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत बढ़ रही है। आज भी वो मेरे लीडर हैं। सदर न होता तो आज जेल में होता। पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। I'm sure कि उनको लड़ना चाहिए। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट शहबाज शरीफ? नहीं, नवाज शरीफ। यस और नो में बता दें, मुझे क्यों नकाला या वोट को इज्जत दो, ये आज भी रेलेवेंट हैं? वो रेलेवेंट थे, रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट रहेंगे। तहरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है। नहीं लगता इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। मैं तो कहता हूं इलेक्शन अगले माह ही हो जाए, हमें क्या एतराज है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया था, है और रहेगा, लेकिन तरीकाकार वो नहीं होगा जो गुज़िश्ता हुकूमत ने 9 मई को किया। नून लीग को मौजूदा निजाम सूट कर रहा है, तभी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं कर रहे। नून लीग अलग अलग बातें कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, इलेक्शन से मुतालिक बहुत से सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, लेवल प्लेइंग फील्ड को भी बेहतर बनाए। मुराद अली शाह का कहना है, मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन कमीशन जल्द आम इंतखाबात की तारीख दे। निगरां सेटअप तवील हो तो मसला हो जाता है। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में साबिक वजीर आला सिंध एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। समात 28 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। अपीलों की पैरवी करनी है या रेफरेंस वापस लेना है, नायब को आज अदालत में जवाब जमा कराना होगा। अदालत ने आज तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी तकरीरियों का केस चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का कहना है केस का आज ही फैसला किया जाएगा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को तलब कर लिया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल से तहवील में लिया था। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सी पैक इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सी पैक से एससीओ ममालिक के रवाबत को फरोग मिलेगा। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इस फोरम का अहम किरदार है। एसटीओ मेंबरान कानकनी, आईटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं।
सिंध हाई कोर्ट का ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में शराब खाना फौरी सील करने का हुक्म। हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस पुलिस हुक्काम पर बरहम। पूछा, आपने पिटिशनर की दरखास्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब यहाँ कहानियां सुना रहे हैं। डीआईजी वेस्ट मामले की इंक्वायरी करें, अगर डीएसपी और एसएचओ मुलव्वस हों तो फौरी फारिग करें। अदालत ने महकमा एक्साइज को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैलने लगा। अब्बासी शहीद अस्पताल में यौमिया 350 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। वायरस से उम्र रसीदा अफराद ज्यादा मुतासिर। माहिरीन का कहना है शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोने पर खुसूसी तवज्जो दें। इन्फ्लुएंजा वायरस एक से दूसरे फर्द में तेजी से मुंतकिल होता है। पीआईए की आज भी 49 परवाजें मनसूख। कराची इस्लामाबाद की 5 परवाजें शामिल, लाहौर की 4, कराची क्वेटा की 2, कराची तुर्बत की भी 2 परवाजें शामिल। पीआईए के महदूद तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। फैसलाबाद के इलाके साइयावाला में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, असलहा और नकदी बरामद। फायरिंग से मुजाहिद नामी कांस्टेबल जख्मी हुआ। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले आजाद जम्मू कश्मीर के सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद का 75वां यौम शहादत। कश्मीर जंग में मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर दी, मगर वतन की हुर्मत पर आंच न आने दी। अफवाज पाकिस्तान का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, निशान हैदर को खिराज अकीदत। फ्रॉड केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। अदालती अमले के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू पर ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आयद। ट्रंप के साबिक वकील ने जायदाद की कीमतों में हेरा फेरी की गवाही दे दी। माइकल कॉन ने कहा, ट्रंप ने इंश्योरेंस के लिए जायदाद की कीमतें बढ़ाने की हिदायत की थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना अहम तरीन मैच कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस की। बड़े मुकाबले से पहले फखर जमान भी फिट हो गए। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अभी मौका है। इनफरादी परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं, एक टीम गेम है। जरूरी नहीं मैच में छक्के लगाए जाए, बाउंड्री से भी रन्स बनाए जा सकते हैं। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड फतह, नेदरलैंड्स को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड हारे, ऑस्ट्रेलिया हारे, ये 2 टीमें रह गई हैं। अच्छा। ये हारे, सारे मैच हार जाए, हम सारे मैच जीत ये सारे हार जाए, हम सारे जीत जाए, और 4 साल बाद नीचे आ जाए। नहीं, 4 साल बाद हमारे बैट्समैन 20 बॉलों में 100 बनाए। 4 मैचेस रहते हैं। हाँ। और अपने मैचेस जीते हैं। देखिए ठीक है, हम लोग इस टाइम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। तैयारी फिर बोलूंगा वो उस टाइप की हम लोगों ने 6 महीने पहले, साल पहले शुरू ही नहीं की। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट मुबस्सर और गुलकार फखरे आलम बने मेहमान। बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैच हार जाएं और हम चारों जीत जाएं तो कुछ चांस है। कामरान अकमल बोले, 4 मैच रह गए, हर हाल में जीतना है, मगर हमारी तैयारी नहीं। अजहर अली ने कहा, आखिरी 10 ओवर में मैक्सवेल ने मैच का नक्शा बदल दिया। फखरे आलम ने कहा, हमारी परफॉर्मेंस है क्या एशिया कप में, इसकी झलक नजर आई। अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना ठीक नहीं। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत पटेली का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।
गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल में अमरीका, रूस और चीन के दरमियान वीटो की जंग। रूस और चीन ने इसराइल की हिमायत में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। अमरीका और बरतानिया ने रूसी करारदाद को वीटो कर दिया। अमरीका की करारदाद में फलस्तीनियों की शहादत की मजम्मत तक दर्ज नहीं। इसराइल को हमलों का जवाब दिया गया। सलामती काउंसिल में रूसी मंदूब का इजहार ख्याल, इसराइल को दिफा के नाम पर खुली छूट नहीं दी जा सकती। रूसी मंदूब, गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी होनी चाहिए, सियासी मफाद के लिए नहीं। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक इजाजत होनी चाहिए। चीनी मंदूब, अमरीका की पेश की गई करारदाद को 10 वोट पड़े। रूस और चीन ने मुश्तरका वीटो कर दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने चीन और रूस से वीटो करने के फैसले को सराहा। ब्राजील और मोजाम्बिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गजा की सूरत हाल पर रूस की करारदाद अमरीका और बरतानिया ने वीटो कर दी। रूसी करारदाद की चीन, अरब इमारात और गिबॉन ने हिमायत की थी। रूसी करारदाद पर 9 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अल जजीरा टीवी गाजा के ब्यूरो चीफ के घर पर इसराइल का फिजाई हमला। इसराइली जाहिरियत से पर्दा उठाने वाले सहाफ़ी के अहले खाना को शहीद कर दिया गया। इसराइली फिजाई हमले में सहाफ़ी की अहलिया, हाई स्कूल में पढ़ने वाला बेटा, 7 साला बेटी शहीद। फलस्तीन से मुतालिक हक़ाइक़ बयान करने पर अल जजीरा टीवी को मुश्किलात का सामना। अमरीका का कतर पर अल जजीरा टीवी पर फलस्तीन से मुतालिक हक़ाइक़ सेंसर करने के लिए दबाव। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कतरी हुक्काम से मुलाकात में दबाव डाला। इसराइल पहले ही अल जजीरा टीवी के नशरियात बंद और सामान जब्त कर चुका है। वहशी इसराइल, मजलूम फलस्तीनियों के खून का प्यासा। इसराइली फौज की दिरुल-बला में पनाहगुज़ीन कैंप पर आटे की तकसीम के दौरान बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी में 2700 से ज़ायद बच्चों समेत 6500 से ज़ायद अफराद शहीद, 18,000 फलस्तीनी जख्मी। गजा में जनाजों के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। फलस्तीनी प्यारों की मैयतें गधा गाड़ियों पर ले जाने लगे। फलस्तीनी कहते हैं हर जगह मौत है, शहीदों को दफनाना भी दुश्वार हो गया है, हमारी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं। गजा में बिजली बंद और पीने के पानी का जखीरा खत्म हो चुका। रफा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतजिर हैं। ईंधन न मिला तो आज गजा के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा के अस्पतालों में 1000 मरीज डायलिसिस की मशीनों पर ज़ेर इलाज हैं। 130 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर पर हैं। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल होगा। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। इसराइल का गजा को ईंधन फराहम करने से इनकार, हमास पर फ्यूल जखीरा करने का इल्जाम लगा दिया। इसराइल की गजा में अलूफा अस्पताल के करीब बमबारी। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। स्कूल में 4000 से ज़ायद अफराद ने पनाह ले रखी है। तुमको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हर धर्म इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा को खुली धमकी। यूएन इंसानी हकूक़ कमीशन के अरकान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर आईना दिखाना सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का जुर्म बन गया। यहूदी लॉबी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुतरेस को हमास का हिमायती करार देकर अपने मजालिम पर पर्दा डालने की कोशिश। एंटोनियो गुतरेस इसराइली प्रोपेगेंडे पर हैरान, कहा सलामती काउंसिल इजलास में इसराइल ने गलत बयानी की, हमास की हिमायत नहीं की। कहा था हमास का हमला खला में नहीं हुआ क्योंकि फलस्तीनी 56 साल से घुटन का शिकार है। मगरिब गजा को डेविड स्टार और हिलाल की जंग न बनाए वरना नतीजा खतरनाक निकलेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोवान ने इसराइल और उसके हामियों को खबरदार कर दिया। हमास की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा हमास दहशतगर्द नहीं, हुर्रियत पसंद तंजीम है। एर्दोवान ने इसराइल का दौरा भी मनसूख कर दिया। ब्राजील के सदर लोला डा सिल्वा का कहना है इसराइल और हमास का तनाज़ा जंग नहीं, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। बहस ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। इसराइली बर्बरियत से 2700 से ज़ायद बच्चे मारे गए जिनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। फ्रांसीसी सदर मखवा का काहिरा में मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सीसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मखवा ने कहा बैनुल अक़वामी कानून सब पर लागू होता है, तमाम जिंदगियां बराबर हैं। अगले 48 घंटों में गजा के अस्पतालों की मदद के लिए बहरिया का जहाज भेज रहे हैं। इसराइल का गजा पर जमीनी हमला संगीन गलती होगा।
और पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हैदर अली ने मेंस डिस्कस थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता।